नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। हाँ, हेलो, क्या हुआ? बोलो बेटा। हाँ, भेज दूंगी। हाँ जी, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर अभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादान योगेन योग्योपादान योगेन धृषदाः स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। तीसरा कौन सा था? छाया और धूप भैया वाला। सुनाइए सुनाइए। वरम व्रते परम देवम आवृते व्रत नारकः छाया तापस्त्यो छाया तापस्त्यो भेदा प्रतिपालनार्यते। नहीं भैया, अभी हाँ, अच्छे से नहीं हुआ। कोई बात नहीं। वरम व्रते पदम देवम नाव्रते पद नारकम
छाया तपस्थयोर्भेदः छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। चौथा हमने स्टार्ट कर दिया था। तो व्रत आदि का पालन स्वर्ग आदि सुख की अपेक्षा सार्थक कहा। फिर शिष्य ने पुनः शंका की, इस प्रकार आत्मा की भक्ति अयोग्य सिद्ध होगी, अर्थात भगवान इस प्रकार मोक्ष सुख चिरभावी होगा। चिर माने होता बहुत अधिक काल लगेगा उसमें, और व्रतों से साध्य संसार का सुख तो सिद्ध है। अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव अर्थात विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त अघटित बनेगा, क्योंकि उससे साध्य मोक्ष सुख सुद्रव्य आदि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से दूरवर्ती होगा, और व्रतों द्वारा अवान्तर प्राप्त स्वर्ग आदि का सुख एक साध्य होगा। तो वो कह रहे कि भैया इससे मोक्ष सुख की तो प्राप्ति नहीं होगी, फिर वो तो बहुत दीर्घकालीन हो जाएगा। तो इन व्रतों के द्वारा एक स्वर्ग आदि सुख को प्राप्त करके लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो समाधान आचार्य देव कहते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्रत आदि की निष्फलता नहीं बने इतना ही नहीं, किंतु वैसे होने पर तू जो आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाता है वो भी ठीक नहीं है। मैंने उनकी दोनों बातों को मना किया कि एक तो व्रत आदि की निष्फलता नहीं है, दूसरा तूने स्वर्ग आदि होने पर आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाया वो भी ठीक नहीं है। अब उसके लिए वो अगला श्लोक कहते हैं, यत्र भावः शिवं दत्ते द्योतयद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्युतिम् क्रोशाग्रे किं ससीदति। हाँ जी, चौथा याद किस किसने कर लिया है? मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया। और किसने किया? नहीं किया? चलिए करिए, धीरे धीरे करिए, और जब याद हो जाए तो मुझे जरूर सुनाइए, उससे पक्का हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। यत्र भावा शिवम दत्ते, माने जिन भावों से शिव माने मुक्ति, दत्ते माने जो भाव मुक्ति को दे देता है, माने जहां कौन से भाव की बात है? आत्म भाव। शिवम दत्ते मुक्ति को दे देता है। द्यो माने स्वर्ग, कियत दूरवर्तनी, तो फिर स्वर्ग कितना दूर है? उदाहरण दिया, यो नयत्याशु, नयति माने ले जाता है, आशु माने तीव्र गति से, गव्युतिम, गव्युतिम माने 2 कोश, तो क्रोश आर्धे किम ससीदति, तो उसको आधे कोस जाने में ठीक है कौन सा जोर पड़ेगा? माने थक जाएगा? तो नहीं थकेगा। जब वो बोझा लेकर 4 कोस चल सकता है, तो आधे कोस जाने में तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस आत्म भाव के द्वारा मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है, तो वहां स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति करना कौन सी कठिन बात है? चलिए अब इसकी टीका पढ़ेंगे। पढ़िए, कौन पढ़ेगा आज? देखिए सभी पढ़िया करें, चेंज कर करके। जैसे हमारे पास 10 लोग ज्वाइन करते हैं, तो सब अपना एक एक दिन पढ़ें, ठीक है? फिर जो आज पढ़ेगा उसका फिर 10वें दिन नंबर आएगा। भैया मैं पढ़ूं आज। पढ़िए पढ़िए। जहाँ अर्थात आत्म विषय में भाव आत्म ध्यान देता है, प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है, कितना दूर अर्थात कितने फासले पर रहते हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है, क्योंकि स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। हाँ जी, तो जब ये जीव आत्म ध्यान करता है, उसके साथ जितना रागांश शेष रहता है,
ठीक है, तो जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक उससे जो उपार्जित पुण्य है उसके फल में स्वर्ग आदि सहज में मिलते हैं। तत्वानुशासन में क्या कहा है, पढ़िए। गुरु का उपदेश प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों द्वारा ध्यान में आया हुआ यह अनंत शक्ति वाला आत्मा आत्म ध्यान करने वाले को भुक्ति, भोग और मुक्ति प्रदान करता है। देखो 24 तीर्थंकरों की पूजा के अंत में भी आता है, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर। तो भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष। भोग का मतलब स्वर्ग आदि संपदा की भी प्राप्ति होती है, और मुक्ति माने संसार से मुक्त होकर अशरीरी होकर सिद्ध भी बन जाते हैं। तो यह आत्मा इतना आनंद शक्तिमान है कि इस आत्म ध्यान करने वाले को भुक्ति माने स्वर्ग आदि के भोग और मुक्ति प्राप्त होती है। पढ़िए। यह आत्मा अरिहंत और सिद्ध के रूप में चिंतन करने में ध्यान में आने पर चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है और उसके ध्यान के साथ पुण्य उपार्जित करने वाले अन्य को वह भुक्ति अर्थात स्वर्ग चक्रवर्ती के भोग इत्यादि प्रदान करता है। देखो चरम शरीरी क्या होता है? व्रत निषद नाराज सहनन वाला। भव से मोक्ष जाने वाला। तो भैया सुख से मोक्ष जाएगा। चरम माने अंतिम। ठीक है, बहुत सारे वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले ऐसे भी होते हैं कि जो चरम शरीरी नहीं होते, नरक भी जाने वाले होते हैं। तो चरम शरीरी का मतलब जिसका ये अंतिम शरीर है, माने इसी शरीर से मोक्ष चले जाएंगे। तो ये सुद्रव्य हो गया एक तरह से। तो जिसको चरम शरीरी है तो उसको तो आत्मा का ध्यान मुक्ति को प्राप्त कराने वाला होगा, और जब तक सुद्रव्य आदि सामग्री नहीं है तो उपादान की भी योग्यता नहीं होती। तो फिर उस ध्यान के साथ जितना पुण्य उपार्जित होता है उस पुण्य के फल में उसको स्वर्ग चक्रवर्ती के भोग इत्यादि प्राप्त होते हैं। इसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करके कहते हैं, पढ़िए। या इत्यादि जो अर्थात भार वाहक ले जाता है, क्या अपने से उठने वाला भार कहाँ तक, 2 कोस तक, किस प्रकार, शीघ्र जल्दी, तो क्या वह अपने भार वजन को आधा कोश ले जाते हुए खेत पाएगा? खेत नहीं पाएगा, ऐसा अर्थ है। क्योंकि महाशक्ति में अल्प शक्ति का समावेश भली भांति घटित होता है, अर्थात महाशक्ति वाले को अल्प शक्ति सहज होती ही है। समझ में आया ना? जैसे अगर आप कोई व्यक्ति भरे हुए पानी की बाल्टी उठा सकता है तो क्या वो भरे हुए पानी की डोलची नहीं उठा पाएगा? ठीक है, तो जो महाशक्ति से आत्मशक्ति से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, तो क्या ऐसा आत्मा स्वर्ग आदि को प्राप्त कर ले तो कौन सा आश्चर्य है। भावार्थ। जिस शुद्ध उपयोग रूप आत्म परिणाम में मोक्ष सुख प्राप्त करने की सामर्थ्य है, उस भूमिका में सहचर शुभ राग से स्वर्ग आदि की प्राप्ति सहज होती है। जो मनुष्य एक मन 40 किलो, ये 40 किलो है ना, हाँ 40 किलो। 40 किलो वजन 2 कोश तक ले जा सके, इतनी शक्ति वाला है, तो क्या वह उतना वजन आधे कोश तक ले जाने में थक जाएगा? नहीं थकेगा। इसी प्रकार जिस जीव ने पूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष सुख के लिए पुरुषार्थ किया है, क्या उसको स्वर्गादिक की प्राप्ति कठिन है? नहीं, वह सुलभ ही है। जो जीव चरम शरीरी है, अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता वाला है, वह तो आत्म ध्यान आदि के उग्र पुरुषार्थ द्वारा मोक्ष सुख पाता है। किंतु जो जीव आचरम शरीरी है, अर्थात उसी भाव से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वे अरिहंत सिद्ध रूप से निजात्मा का ध्यान करके उस भूमिका में जो पुण्य उपार्जित करते हैं, उसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है। ठीक है। तो इस प्रकार आत्म ध्यान आदि से भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भैया जी।
इसमें लिखा है वे अरिहंत सिद्ध की प्राप्ति, थोड़ा सा ऊपर करेंगे प्लीज। हाँ, ये वे अरिहंत सिद्ध रूप से निजात्मा का ध्यान करके उस भूमिका में जो पुण्य उपार्जित करते हैं, उसके फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग, चक्रवर्ती इत्यादि की विभूति प्राप्त होती है। अरहंत को थोड़ी ना, अरहंत तो चरम शरीर ही होते हैं, नहीं उसी भव नहीं से नहीं, मोक्ष जाते सुनो हैं। सुनो सुनो सुनो, जो आत्मा जब आत्म ध्यान करता है तो अपने को अरहंत और सिद्ध रूप से ध्याता है ना, यहाँ ऐसा कह रहे हैं अच्छा, समझ गई समझ गई, कि हाँ जो ठीक है। चरम शरीरी नहीं है, माने अचरम शरीरी हैं, उस भव से मोक्ष नहीं जा सकते, वे अपने आत्मा का अरिहंत सिद्ध रूप से जो ध्यान करते हैं। ठीक है। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या जिस भाव से मुक्ति होती है उसी भाव से स्वर्ग आदि कैसे हो सकते हैं? जो भाव मुक्ति का कारण है, क्या वो भाव बंध का कारण हो सकता है क्या? नहीं भैया, उन भावों की अपूर्णता जो रह जाती है यस, उसमें बंद होता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि अभी जब तक वो पूर्णता नहीं हो पाती, कुछ अपूर्णता रहती है, तो उसके साथ जो राग रहता है, शुभ राग, उसके फल में स्वर्ग आदि की संपदा प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। मुझसे गलती क्या हुई थी भैया कि मैंने ये समझ समझ गया, लिया कि वे अरिहंत। मैं समझ गया। हाँ थोड़ा सा यही तो देखो, ठीक। ये भाषा की चूक है, भाषा की कमजोरी है कि जो आपको ऐसा अर्थ भाषित हुआ। देखो, वे अरिहंत सिद्ध रूप से निजात्मा का ध्यान करके, ठीक है। तो ये देखो, इस भाषा में माने लचक है, झोल है, तो अर्थ मीनिंग गलत निकल रहा है। तो इसको कैसे कहना चाहिए था? वे आत्मा, ठीक है ना, वे अपने आत्मा का अरिहंत सिद्ध रूप से ध्यान करके, ये जो निजात्मा यहाँ लगाया है ना, वो निजात्मा इनको ये लगाना चाहिए था, वे निजात्मा का अरिहंत सिद्ध रूप से, तो ये गड़बड़ नहीं होती। तो सेंटेंस या फ्रेमिंग वे कौन पे, सी? या हमें वे पे रुकना चाहिए था, वे हाँ, अत्यंत बस सिद्ध रूप से तुमा निजात्मा का लगा। ध्यान करके। अब ये भावार्थ हमारे जैसे किसी ने लिखा है ना, इसलिए ऐसी चूक संभवित है, ये आचार्य की भाषा नहीं है। तो बीच में उन्होंने हाइफन लगाया हुआ है ना, डैश लगाया हुआ है, उस वजह से ज्यादा चूक हो रही है। हाँ, तो वो इसलिए कहना चाह रहे अरिहंत और सिद्ध, दो के लिए डैश लगा दिया। अगर अरिहंत और सिद्ध के बीच में और लगा देते तो भी सही हो जाता। हाँ, चलिए। तो इस प्रकार आत्म भक्ति में स्वर्ग गति का भी साधन बना है। जब आत्म भक्ति पूरी नहीं होती, उसमें जो कमी रहती है, जितना राग शेष रहता है, उससे स्वर्ग गति साधन होता है। ऐसा समर्थन किए जाने पर शिष्य उसके फल की जिज्ञासा से गुरु से पूछता है कि स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है? जो आप ये कह रहे हो कि स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है, तो ऐसा क्या मिलता है स्वर्ग में? ठीक है। देखो, ये छंद आप ध्यान रखना, पीछे वाला जो भी हमने पढ़ा है, इसमें हमने कहा है यत्र भावः शिवम दत्ते। ठीक है, यत्र भावा, जिस आत्म भाव से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, द्यो माने स्वर्ग कियद दूरवर्ती, तो स्वर्ग कितनी दूर है? यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्दे किम स सीदति। सीदति का अर्थ बताया था आपको हमने, सीदति क्या थक जाएगा? ये सीदति मतलब थकता थकना। है, थक हम्म थक जाएगा। हम्म। तो जो आराम से 4 कोस चल लेता है वजन उठा के, 2 कोस चल लेता है भार लेकर, तो आधा कोस चलना तो उसके लिए बहुत आसान बात है। हाँ जी। अब कैसा क्या होता है स्वर्ग में? प्रश्न किया कि स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है? ऋषिक जमना, ऋषिकज पढ़ा जाएगा भैया ऐसे मेरे ख्याल से, ऋषिकज। हाँ, ऋषिकज मनांतकम, मनांतकम दीर्घ काल मनांतकम। फलालितम। ऋषि कदम, ऋषि कदम नाम नहीं नहीं नहीं, ऋषिकज मनांत दीर्घ काले। कदम आएगा। हाँ, कजम आएगा, ऋषि कजम। ऋषिकजम।
देखिए, ऋषि कजम, ऋषि कज, अभी तो मिला के बाद में पढ़ेंगे, भैया फिर अभी अलग अलग ऋषि पढ़ो। फिर तो कम ऋषि कज मना भैया पढ़ा तो इसे ऐसे ही तंकम, जाएगा, ऋषिकज मनांतकम। क्योंकि अगर ऋषिकज हम पढ़ेंगे तो फिर हमें इसको संधि विच्छेद करना पड़ेगा अनांतक करने के लिए। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। अभी तो सिर्फ देखो, अन्वयार्थ जब करेंगे तब हम संधि और विग्रह करेंगे। अभी तो हमारा वो छंद में उच्चारण ठीक हो, उसके हिसाब से पढ़ना है अभी अपने को। तो उसके हिसाब से तो ऋषिकजम ही पढ़ना पड़ेगा ऋषि या नहीं? कजम ना ऋषिकज कम, ऋषिकज ही नहीं वैसे पढ़ना भी पढ़ पड़ेगा, सकते हैं। ऋषिकज। देखो सुनो, ऋषि ऋषि कज कदम मनातंकम दीर्घ भैया दो बिंदी कालोपलालितम, ऋषि कज भैया दो बिंदियां मनातंकम, मनांतकम पढ़ा जाए, मनांतकम। पढ़ तो रहा हूँ, मनांतकम मनातंकम, मनातंकम, तंकम, भैया, मना मनांत पढ़ा जाएगा, मनांत, मना नहीं नहीं, तंकम नहीं, मनांत। ना के ऊपर बिंदी नहीं है, तय के ऊपर है ना, तय और क्या के तंकम ऊपर है। पढ़ेंगे इसको, तंकम, ठीक है, ठीक है, तापर और कापर। ठीक है। हाँ सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। ऋषि कज मनातंकम, ऋषि कज मनातंकम यानी ऋषि कज इंद्रियो जनित, अनातंकम दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौकसां सौख्यम, नाके नाकौकसामिव, नाके नाकौकसां सौख्यम, नाके नाकौकसामिव। पहले इसका अर्थ देखते हैं। हाँ जी, देखो ये नाक के का अर्थ ना स्वर्ग है। पहले देखो ऋषिकज, ऋषिकज का मतलब, ऋषिक माने इंद्रियां, ज माने उससे जनित, तो इंद्रियों से जनित। अनातंकम यानी आतंक से रहित। आतंक क्या होता है? कि शत्रुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले दुख से रहित। अनातंकम यानी आतंक से रहित। ऋषि कजम माने इंद्रियों से जनित, अनातंकम माने आतंक से रहित। दीर्घ कालो पलालितम, दीर्घ काल तक, पलालितम माने भोगने में आवे। ठीक है, आगे देखो, नाके, नाके मैंने स्वर्ग में, नाकौ कसाम, नाकौ कसाम, नाके माने स्वर्ग में, नाकौ कसाम माने, नाके तो देव होना चाहिए, नाकौ कसाम का मतलब होगा स्वर्ग में बसने वाले देवों के। नाके नाकौ कसाम यानी नाके माने देवों को, नाकौ कसाम माने स्वर्ग में बसने वाले। सौख्यम, सौख्यम माने सुख, नाकौ कसाम इव। तो ये एक ही शब्द जो है ना दो बार आ रहा है, देखो, नाके नाको कसाम और नाके नाको कसाम इव, बस इव लग गया इसमें, देखो सेकंड लाइन में, नाके नाको कसाम, और फिर बस नाके की जगह नाको हो गया, उसका शब्द रूप चेंज हो गया, नाको है, वही है नाके नाको कसाम इव, और आ गया बस बाद में। ठीक है, नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम इव। अब इव और कसाम इसकी संधि की तो कसाम इव बन गया। एक बार पढ़ते हैं इसको, ऋषि कच मनातंकम दीर्घ ऋषि कज कालो, नाटक, ऋषि कच मनातंकम, ऋषि ऋषि कदमनातंकम तक, अंकम, तंकम अनातंक, आतंक होता है ना आतंक, आतंक का अपोजिट अनातंक, माने ऋषि शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले दुख से रहित। ऋषिकज माने इंद्रियो जनित। स्वर्ग में कैसा सुख होता है? दीर्घ कालो पलालितम,
दीर्घ काल तक भोगने में आता है। कैसा? इंद्रिय जनित, शत्रुओं के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले दुखों से रहित। नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाके नाम सौख्यम, हम्म, नाके नाकौ कसामिव। नाके नाकौ कसामिव। देखिए, नाके नाको कसाम, स्वर्ग में बसने वाले, नाको कसाम माने स्वर्ग में बसने वाले, नाके माने देवों को, सौख्यम कैसा होता है? नाके नाको कसाम इव, कि स्वर्ग में बसने वाले देवों के जैसा होता है। माने देवों का सुख कैसा होता है? कि वो देवों जैसा ही होता है, उसको यानी किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। आप कैसे उदाहरण दोगे? जैसे चक्रवर्ती को होता है कि नहीं, चक्रवर्ती से तो अधिक होता है देव को। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, कैसा सुख होता है? किसको? नाके नाको कसाम, स्वर्ग में बसने वाले देवों के कैसा सुख होता है? नाके नाको कसाम इव, कि जैसा स्वर्ग में रहने वाले देवों के होता है। इव माने जिस प्रकार, तो जैसा स्वर्ग में बसने वाले देवों के सुख होता है, वैसा सुख स्वर्ग में बसने वाले देवों को होता है, यानी अनुपम है, उसकी कोई उपमा नहीं है। उनके जैसा सुख उन्हें होता है। जैसे सिद्ध चक्र विधान में आया था ना, कि सिद्धों का सुख सिद्ध ही जाने, और किसी के तो वैसा सुख है नहीं। भैया और वैसे अगर देखा जाए ना, तो हर एक का सुख दुख जिसको है वो ही जाने, सही बात है, या फिर केवल ही सच्चाई तो जाने। यही है, सच्चाई तो हाँ। यही है। लेकिन फिर भी उस स्वर्ग सुख की उत्कृष्टता बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उत्कृष्ट है। सांसारिक सुख में स्वर्ग सुख की कोई तुलना नहीं है। भोगे सुरगण स्वर्ग में अनुपमय सुख भोग, निरातंक चिरकाल तक हो अनन्य उपभोग। तो नाके नाको कसाम, स्वर्ग में बसने वाले देवों को जो सुख होता है वो कैसा होता है? नाके नाको कसाम इव। अब ये शब्द तो याद हो जाएगा सबको। नाके नया शब्द है ना, नाके नाको कसाम और नाके नाको कसाम इव, बीच में बस सौख्यम लगाना है आपको। नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसाम इव। और पहली लाइन क्या थी? ऋषि कज मनातंकम, इंद्रियों से जनित, अनातंक माने आतंक से रहित, ऋषि कच अनातंकम। फिर दीर्घ कालो पलालितम, छोटे छोटे से चार चरण है, वैसे ही याद हो जाएंगे। ऋषि कच मनातंकम, दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाकौ कसाम सौख्यम, नाके नाकौ कसाम इव। ठीक है, अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे करना। 2 दिन आपको छुट्टी के मिलते हैं, तो उस 2 दिन में इन पांचों छंदों को याद करके लिख लेना, इसका सामान्य अर्थ भी लिख लेना, अपनी एक कॉपी बना लेना, बहुत काम आएगी फिर। हाँ जी, पढ़िए। तो दीर्घ कालो पलालितम माने 33 सागर दीर्घ काल तक सुख भोगते। टीका पढ़िए। हे वत्स, वह क्या है सुख शर्म, किसको है स्वर्ग देखो, में सुख को स्थित। शर्म भी कहते हैं, 6 डाला में आया ना शर्म शब्द। शर्म स्वर्गों का में मतलब भैया सुख। स्वर्ग में पूजाओं में भी आया है भोगे शर्म अनंता, हाँ, और बहुत जगह आया है। शर्म और शब्द तो पूजाओं में भी जब बहुत आया है। समुच्चय महार्ग पढ़ते हैं वहां पे भी आता है शर्मदा। शर्मदा माने हाँ। सुख को देने वाले। चलिए आगे पढ़िए। स्वर्ग में स्थित देवों को, ना कि स्वर्ग में भी उत्पन्न हुए एक इंद्रिय जीवों को, कहाँ बसते? स्वर्ग में, ना कि कृणादि के कारण से रमणीय पर्वत आदि में बसते। क्या वह अतीन्द्रिय सुख है? उत्तर में कहते हैं नहीं। इंद्रियों से उत्पन्न हुआ, इच्छा के अनंतर इंद्रियों द्वारा उपस्थित हुआ, अर्थात अपने अपने विषय को अनुभवती स्पर्शन आदि इंद्रियों द्वारा स्वर्णा स्वर्णांग सर्वांगीण। सर्वांग सर्वांगीण
सर्व अंगों में व्यापक हर्ष रूप प्रकट हुआ वह सुख है। देखिए, जब सुख होता है तो कहाँ पे होता है? मस्तिष्क में होता है कि हृदय में होता है? बताओ। मन में होता है, मन में। देखो, सारे आत्म प्रदेशों में होता है। माने आपके अनुकूल कोई कार्य हुआ, आप जो चाहते थे, तो आपको वो जो सुख होता है, हर्ष होता है, वो कहाँ होता है? संपूर्ण आत्मा में होता है। तो मन तो यहाँ पे द्रव्य मन हृदय स्थान में, तो खाली वहीं थोड़ी होता है, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में होता है। ऐसे ही दुख भी। देखिए, तो देखो यहाँ कहा, स्वर्ग में स्थित देवों को, नाके ही नाको कसाम, स्वर्ग में रहने वाले देवों, क्योंकि स्वर्ग में तो एक इंद्रिय जीव भी है, क्योंकि एक इंद्रिय जीव तो सभी जगह भरे हैं, ठसाठस तीनों लोकों में। अगर हम खाली कहते हैं कि स्वर्ग में रहने वालों को, तो फिर तो एक इंद्रियों को भी मानना पड़ेगा वो सुख। लेकिन इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, स्वर्ग में रहने वाले देवों को, ना कि एक इंद्रिय जीवों। फिर दूसरा विशेषण, स्वर्ग में रहने वाले, ना कि क्रीड़ा आदि के कारण रमणीय पर्वतों में बसने वाले। समझ में आया? क्योंकि देवादिक क्रीड़ा करने के लिए वैसे उनका वो वैक्रियक शरीर की रचना होती है, लेकिन उनका मूल निवास स्थान तो स्वर्ग में ही रहता है। ठीक है। फिर वो सुख कैसा है? क्या अतीन्द्रिय सुख है कि नहीं? ऋषिकज, ऋषिक माने इंद्रिया, जा माने जनित, इंद्रिय जनित सुख है। फिर यानी पहले इच्छा होती है जीव को, फिर उसके अनंतर इंद्रियों द्वारा उपस्थित हुआ, यानी इंद्रियां अपने अपने विषय को अनुभवती स्पर्शन आदि इंद्रियों द्वारा सर्वांगीण हर्ष रूप प्रकट हुआ वह सुख है। माने स्वर्ग का जो सुख है वो अपने अपने इंद्रियों द्वारा उपस्थित होता है, लेकिन होता तो सर्वांग में है। देखो, जैसे आपने लड्डू खाया, ठीक है, तो रसना इंद्रिय के द्वारा आपने चखा, लेकिन आपको मजा कहाँ आया? आनंद तो पूरे आत्मा को ही आता है ना। ठीक है, जैसे आपने कड़वा नीम खाया, तो यहां से आपने उसको चखा, लेकिन उसका खेद, उसका दुख पूरे ही आत्मा को होता है। चलिए पढ़िए। भैया मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन पूछिए। जैसे मान लो आपने कहा कि भाई कोई जो दुख सुख होता है वो पूरी आत्मा को होता है। जी। तो लेकिन ऐसी तो बहुत बार फीलिंग करते हैं कि जैसे सपोज करो मेरे पैर में दर्द है, हम्म। बहुत तेज दर्द है, और लेकिन मैं हंस भी रही हूँ, खेल भी रही हूँ और बात भी कर रही हूँ मजे से, या कोई चीज खा रही हूँ तो उसका आनंद भी ले रही हूँ और पैर में दर्द भी हो रहा है। नहीं नहीं, मतलब देखो, मिश्रित फीलिंग होती वो है। ऐसा है, वो तो बात ठीक है, क्योंकि वो तो उपयोग के अधीन है। आपका उपयोग जहां लगा होगा आप उसका संवेदन करोगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जिस समय आपका उपयोग वहां उस पैर पे गया, जिस समय वहां दुख की फीलिंग हो रही है, तो दुख की फीलिंग सिर्फ जो वहां पैरों में आत्मा के प्रदेश है, सिर्फ वहीं हो रही है कि आपको हो रही है पूरे आत्मा को? हाँ मुझे ही हो रही है। हाँ, बस ये बताना है। ठीक ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी, तथा पढ़िए। वह सुख राज्य आदि के सुख के समान आतंक चित्त शोभ वाला होगा। इस आशंका के समाधान के लिए आचार्य देव कहते हैं, वह सुख अनातंक अर्थात जिसमें आतंक अर्थात शत्रु आदि कृत चित्त शोभ ना हो ऐसा है। हाँ जी, देखो, फिर अगला तथापि प्रश्न खड़ा होता है कि वो सुख, जैसे राज्य सुख है ना, तो उसमें हमेशा डर लगा रहता है, हमेशा चित्त में क्षोभ रहता है, कहीं कोई पड़ोसी राजा आक्रमण ना कर दे, कोई मेरे से बलवान राजा मुझे हराकर मेरे राज्य को जीत ना ले। ठीक है, क्या स्वर्ग में भी ऐसा भय रहता है? क्या ऐसा आतंक होता है कि नहीं? वो आतंक से रहित, चित्त क्षोभ से रहित ऐसा सुख है। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो सुख है ना, उससे तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी का सुख है देवों के, क्योंकि उनके सुख को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन हमें तो हमेशा भय है, ये जो चीज प्राप्त हुई है, कहीं पड़ोसी राजा
आतंकित ना कर दे। तो ये जीव आतंकित रहता है, तो ऐसे ही स्वर्ग में भी चित्त में क्षोभ रहता होगा। तो कहते नहीं, स्वर्ग का सुख अनातंक है, शत्रु आदि के द्वारा होने वाले चित्त क्षोभ से रहित है। हाँ जी, आगे पढ़िए। तथापि भैया क्या वह शत्रु सुख के भैया शत्रु के आतंक से तो रहित है, लेकिन जेलसी वगैरह से तो वहां भी दुखित रहता है जीव। वो रहता है ना, लेकिन अभी उसको नहीं बताना। अभी तो ये पूछा है कि अच्छा, वहां का सुख है कैसा। वो तो जब हम मुक्ति सुख ठीक। से कल्पना उसकी वो करेंगे, कंपैरिजन, तुलना, तब बताएंगे। कल हमारा यही विषय चल रहा था, स्वर्ग के दुख। तो उसमें 3-4 पॉइंट बताए कि देवों के मानसिक दुख है। शारीरिक पीड़ा तो कोई नहीं है, रोग की, भूख की, प्यास की, कोई शत्रु के भय, हम्म। कुछ नहीं है। लेकिन किसकी है? एक तो अपने से अधिक रिद्धि वाले देवों को, वैभव को देखकर मानसिक दुख होता है। दूसरा, उनकी जो देवी का वियोग होने पर, यद्यपि उसकी जगह दूसरी देवी हाजिर हो जाती है, लेकिन फिर भी उस देवी का जो वियोग हुआ उस संबंधी उसको मानसिक दुख होता है, वियोग का। तीसरा, छोटे देव इंद्र आदि की राजसभा में प्रवेश नहीं पा सकते, इसका भी उनको खेद होता है। चौथा, कि वहां ऐसा नियोग होता है कि ऊपर वाले देव की आज्ञा नीचे वाले देव को माननी पड़ती है, उसके ऑर्डर को कंप्लायंस करना ही पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता कि नहीं, आज नहीं। नीलांजना को ऑर्डर हुआ कि आप जाओ, इंद्र को पता था कि आज इसका अंतिम दिन है, फेयरवेल होनी चाहिए, उस दिन भी उसे ड्यूटी पे लगा दिया, तो उसको मना करने का भाव भी नहीं आया। इतना प्रभुता होती है ऊपर के देव की, और नीचे के देव को उसको ओबे करना ही होता है, ऐसा नियोग है। तो इसका भी खेद होता है, डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन खेद तो होता है ना, ऐसी मानसिक पीड़ा को झेलता है बस वो। पढ़िए आगे। तथापि क्या वह सुख भोग भूमि में उत्पन्न हुए सुख की भांति अल्पकाल भोगने योग्य होगा? ऐसी आशंका होने पर आचार्य कहते हैं वह सुख दीर्घ काल तक भोगने में आता है। दीर्घ काल अर्थात सागरोपम से ज्ञात काल तक, उपलालित अर्थात आज्ञाकारी देव देवियों अर्थात स्वर्ग की विलासनियों द्वारा की जाने वाली सेवाओं से उत्कर्ष वृद्धि प्राप्त सुख। शिष्य हाँ जी, पूछता है। क्योंकि भोग भूमि में तो सिर्फ पल्ले की आयु है, 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले, वो तो बहुत छोटी है। और स्वर्ग में सागरों की आयु है, सागरों की। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। इतना कहा, 10 कोड़ा कोड़ी। कोड़ा कोड़ी का मतलब है 10 करोड़ इंटू 1 करोड़। समझ में है? 10 के आगे 14 जीरो, वो हो गया 10 कोड़ा कोड़ी। पल्लों का एक सागर होता है। तो भोग भूमि तो स्वर्ग की आयु के सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है भोग भूमि की आयु। तो कोई कहता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता होगा, कि नहीं, दीर्घ काल हो पलालितम। तो दीर्घ काल तक होता है उपलालित। उपलालित माने वहां आज्ञाकारी देव देवियों के द्वारा खूब सेवा और वृद्धि को प्राप्त सुख है। हाँ जी, वो किसके जैसा सुख शिष्य है? पू- शिष्य पूछता है तब वहां किसके जैसा सुख है? स्वर्ग में निवास करने वाले देवों का सुख स्वर्गवासी देवों के जैसा होता है, अर्थात वह सुख अनन्योपम, जिसकी अन्य के साथ उपमा नहीं की जा सकती, ऐसा होता है, ऐसा अर्थ है। भावार्थ पढ़ लीजिए जल्दी से। यह स्वर्गीय सुख अतंद्रिय नहीं किंतु इंद्रिय जनित है। तथापि वह इंद्र जनित सुखों में अनुपम है, क्योंकि वह राज्यादि के सुख जैसा चित्त शोभ करे वैसा नहीं है, और देव वह सुख अपनी देवियों के साथ सागरोपम काल तक भोगते हैं। वह भोग भूमि के सुख की तरह अल्पकालीन नहीं है। यहाँ शिष्य पूर्व पक्ष लेकर पूछता है यदि स्वर्ग में भी उत्कृष्ट सुख है तो मोक्ष के लिए प्रार्थना की क्या आवश्यकता है? हम्म भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग